ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे मन में कभी इच्छा होती है कि कभी समय लगा तो हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं कि वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? तो आइए इस वीडियो में हम आज बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की, जिसमें पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। मान्यता है कि सोमनाथ के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्ण जिले में कृष्ण नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत पे बना हुआ है। मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी की ज्योति रूप में विराजित है। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरिसिद्धि मंदिर भी स्थित है। मान्यता है कि ये एकमात्र दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजान भय दूर हो जाते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखाई देता है। मान्यता यह है कि यह ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। ये मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले से गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड में यह बंद रहता है। मान्यता है कि महाभारत के समय में यहाँ शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया, तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी के बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देव ऋषि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव पूजन करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु हो जाती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है
त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उसी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तपस्या कर रहा था। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। रावण ने वर में मांगा कि वह शिवलिंग लेकर लंका जाना चाहता है। शिव जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहाँ रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए मान गया। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर उसे नहीं उठा पाया। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में यही विराजित हो गए। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारिका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। मान्यता है कि शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेश्वर दारुकावने बताया गया है। शिव जी नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूरा अर्थ नागों का ईश्वर है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामानाथपुरम में स्थित है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद जब श्री राम लंका से लौट रहे थे, उस समय श्री राम दक्षिणी भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। मान्यता है कि बाद में यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि पुराने समय में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। शिव की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के छोटे बच्चे की हत्या कर दी और उसे एक कुंड में डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को पता चली, वह बहुत दुखी हुई और शिव पूजन करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि वह अब यहीं पर विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।